दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव अवतार पर। आज हमने रखा है यूपी स्पेशल हमने इसलिए रखा है क्योंकि अभी जल्दी में ही एग्ज़ाम होने वाले हैं UPSSC के PET और लेखपाल का, ठीक है। इसलिए हमने यूपी स्पेशल इन वीडियो में हमने रखा है, यानी कि पढ़ने की कोशिश किया है, ठीक है फ्रेंड्स। आज यूपी के बारे में हर वह चीज़ पढ़ेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और कॉमन अवेयरनेस के लिए भी हम हमें पता होना चाहिए, ऐसी चीज़ें हम पढ़ेंगे जो अपने आप को लोग अप टू डेट रखना चाहते हैं या मानते हैं, तो इन सारी चीज़ें उन लोगों को पता होना चाहिए जो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यूपी की हम जनसंख्या की बात कर लेते हैं, जो पॉइंट नंबर 1 है यूपी की जनसंख्या, पॉपुलेशन ऑफ यूपी। पॉपुलेशन ऑफ यूपी यानी अगर बात करें तो फर्स्ट नंबर पे है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी में है। पॉपुलेशन में जनसंख्या में जो यूपी है वो टॉप पे है, फर्स्ट है, ठीक है। अगर हम बात करें तो कितनी जनसंख्या हो सकती है, तो अगर हम बात करें तो प्रोजेक्शन जो है 2021-22 में अगर देखा जाए तो करीब 23 करोड़ जनसंख्या है, 23 करोड़, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं लिटरेसी की, ये तो बात हुई फर्स्ट नंबर की। नंबर 2 की बात कर लेते हैं लिटरेसी यानी कि साक्षरता की। तो साक्षरता दर जो है, साक्षरता नंबर 2 में साक्षरता की बात कर लेते हैं। साक्षरता 79.2% है मेल की, यूपी की बात कर रहे हैं। फीमेल की अगर हम बात करें तो है 59.30%, ठीक है। ये जो हमें आंकड़ा है, ये हमें आंकड़ा पता होना चाहिए, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है इसलिए, ठीक है। लिटरेसी की बात हो गई, पॉपुलेशन की बात हो गई। उसके आगे बढ़ लेते हैं, विधानसभा सीट पूछी जा सकती हैं यूपी के। अगर हम बात करें स्पेशल में तो विधानसभा सीट भी पूछी जा सकती हैं, वो है 403। ये नंबर 3 की बात हम कर रहे हैं, ये विधानसभा सीट की यानी कि विधायकों की अगर हम बात करें, ठीक है, तो 403 विधायक हैं टोटल, ठीक। अगर एमपीज़ की बात करें, ठीक है, अगर हम एमपी की बात करें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जैसे सांसद कहते हैं, तो एमपीज़ हैं 80, ठीक। ये बात हो गई लोकसभा की, ठीक है। 80 हैं एमपी और एमएलए कितने हैं, एमएलए हैं आपके 403, ठीक है। ये 3 नंबर पॉइंट की बात हुई थी। इसके आगे हम 4 नंबर पॉइंट की अगर हम बात करें तो यूपी के गठन के बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं कि किस डेट में यूपी का गठन हुआ था, या क्या इससे पहले नाम था फिर नाम बदला गया था, उत्तर प्रदेश नाम रखा गया था। 24 जनवरी 1950 को अगर हम बात करें तो संघ से राज्य बना था उत्तर प्रदेश, ठीक। 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। वो संघ से एक राज्य का दर्जा उसको मिला था। इसका नाम क्या था, संयुक्त प्रांत के नाम से इसे हम जानते थे, संयुक्त प्रांत। लेकिन 1950 के बाद 24 जनवरी के बाद इसका नाम क्या हो गया, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसे हृदय भी बोला जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। उसके अगर हम आगे बात करें, यूपी के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे, जब ये उत्तर प्रदेश बना था, राज्य बना था, तो पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे, सीएम, फर्स्ट सीएम, ठीक। पहले मुख्यमंत्री, पहले सीएम गोविंद बल्लभ पंत, क्या नाम था, गोविंद बल्लभ पंत,
सबसे ज़्यादा दिन तक रहे हैं, सॉरी, ठीक। और पहले मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो यही थे गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को अपॉइंट किए गए थे ये गवर्नर के द्वारा। 26 जनवरी 1950 को गोविंद वल्लभ पंत सीएम के पद पे बैठे थे, ठीक है, शपथ ग्रहण उन्होंने किया था। अच्छा, उसके आगे हम बात करें कि अगर यूपी की बात करें तो यूपी में सबसे बड़ा ज़िला कौन है भाई, ठीक। पहला ज़िला कौन सा है, तो पहले ज़िले की हम बात करें, सबसे बड़ा ज़िले की बात करें तो लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी। अगर क्वेश्चन आता है कि यूपी का सबसे बड़ा ज़िला, तो उसका उत्तर कौन सा होगा, लखीमपुर खीरी। सबसे छोटा भी पूछा जा सकता है भाई, अगर बड़ा पूछा जा सकता है तो छोटे की बात भी कर लेते हैं। छोटा ज़िला है भदोही। भदोही को एक और नाम से हम जानते हैं संत रविदास नगर, ठीक है, संत रविदास नगर या भदोही इसे हम बोल सकते हैं, ठीक। सबसे छोटा ज़िला है। इसके आगे हम बात कर लेते हैं अगर अगले पॉइंट की, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश है वो भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें दृष्टि से यूपी 4th नंबर पर है, ठीक है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो यूपी चौथे नंबर पर है भारत में, ठीक है। सबसे बड़े ज़िलों की अगर हम बात करें तो उनमें जो है, सॉरी ज़िले की, हाँ ज़िले की बात तो हो ही गई। सबसे बड़े राज्य की अगर भारत भर में बात करी जाए तो चौथे नंबर पे यूपी आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक। जनसंख्या की दृष्टि से टॉप पे है, फर्स्ट पे है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो कितना क्षेत्रफल हो सकता है, इसका क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, अभी हमें पता होना चाहिए भाई। तो करीब 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर, इतना इसका ये क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का। अच्छा, और कुछ कॉमन चीज़ें हैं। यूपी को एक पवित्र राज्य के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? अब उसका रीज़न भी हो सकता है ना भाई, किस वजह से जाना जाता है, क्योंकि भगवान राम की जो जन्मभूमि की अगर हम बात करें वो अयोध्या यूपी में ही है, ठीक है। यूपी का ही एक हिस्सा है अयोध्या, जहाँ पे भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था, ठीक। और लॉर्ड कृष्णा की अगर हम बात करें तो उनकी मथुरा भी हमारे यूपी में ही है, ठीक है। इसलिए इसे पवित्र राज्य भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आधिकारिक भाषा की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बहुत ही हो सकता है, ठीक। यूपी की अगर हम बात करें उसमें आधिकारिक भाषा हिंदी है, ठीक है। आधिकारिक भाषा हिंदी, दूसरी आधिकारिक उर्दू, ठीक है। पहली हिंदी, उर्दू दूसरी, ठीक, 2 भाषाएं आधिकारिक हैं। अच्छा, इसके आगे हम और इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि जो यूपी की विशेषता क्या है भाई, कुछ तो बात होगी यूपी में भी। यूपी की विशेषता है हस्तशिल्प। अगर विशेषता की बात करें तो हस्तशिल्प, हस्तशिल्प है जैसे कालीन बुनाई, कालीन बुनाई जिसमें सीतापुर टॉप पर है, और हाथ से छपाई व कढ़ाई, हाथ से छपाई अगर हम बात करें तो हाथ की छपाई और कालीन बुनाई
ये यूपी में टॉप पे है, यूपी इनमें, ठीक है। और चिकनकारी के लिए भी फेमस है, ठीक है, चिकनकारी के लिए भी फेमस है। चिकन जो है एक प्रकार की कढ़ाई है, ठीक है, एक प्रकार की कढ़ाई है चिकन, जिसके लिए लखनऊ, अगर चिकन की बात करें तो लखनऊ चिकन के लिए काफ़ी फेमस है। यूपी में लखनऊ की बात करें तो वो चिकन के लिए काफ़ी फेमस है। इनके लिए यूपी इसकी विशेषताएं हैं, यूपी की विशेषताएं यही सारी हैं, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। चिकन के बारे में तो क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी में ही पूछा गया था, आई थिंक 1-2 साल पहले की बात है, ठीक। टोटल ज़िले की तो आपको बात पता ही होगा, 75 ज़िले हैं टोटल, ठीक है, यूपी में। अच्छा, जो कैपिटल है, राजधानी है यूपी की लखनऊ, वो किस नदी के किनारे है? तो लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे है लखनऊ। यह भी हम लोगों को पता होना चाहिए अगर हम अपने आप को अप टू डेट समझते हैं तो, ठीक। अच्छा, ये भी हमें पता होना चाहिए कि एनसीआर, ठीक, एनसीआर अगर हम बात करें उनमें कितने अब यूपी के कितने ज़िले एनसीआर में शामिल हैं? 7 ज़िले ऐसे हैं, ठीक, यूपी के 7 ज़िले हैं जो कि एनसीआर में आते हैं, ठीक। वो ज़िले कौन कौन से हैं हमें पता होना चाहिए। गाज़ियाबाद, मेरठ, बागपत, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, जिसे नोएडा बोला जाता है, गौतम बुद्ध नगर हो गया, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर के आगे बात बढ़े बुलंदशहर, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो ज़िले हैं यूपी के वो एनसीआर में आते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है। अच्छा, और प्रस्तावित ज़िले भी हैं कुछ जो कि एनसीआर के लिए प्रस्तावित हैं, में भी हो जाएं, ठीक है। वो 4 ज़िले कौन से हैं? मथुरा, अलीगढ़, ठीक। इतना ही हमें याद रखना है कितने ज़िले प्रस्तावित हैं। तो कितने ज़िले प्रस्तावित हैं? 4 ज़िले प्रस्तावित हैं, 4 ज़िले और हैं जो कि एनसीआर में आ सकते हैं, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस व बिजनौर। बिजनौर की अगर हम बात करें तो गंगा जो बहती है तो बिजनौर में जब एंटर करती है समझ लो वहीं से यूपी में एंटर करती है, ठीक है। अगर हम बोला जाएगा कहीं सवाल में, क्वेश्चन में, कि यूपी में सबसे पहले गंगा किस ज़िले से होकर बहती है, तो सबसे पहले यूपी में जब एंटर करती है तो बिजनौर में आती है, ठीक है, बिजनौर से निकलती है और बलिया से निकल जाती है, ठीक है। फ्रेंड्स, यूपी स्पेशल की हम कोशिश करेंगे कि 2 वीडियो आएँ, क्योंकि एक वीडियो में सारा कंटेंट नहीं आ सकता है, इसलिए 2 वीडियो आ सकती हैं। ये पहला वीडियो रहेगा आपका। एक और ख़ास बात है यूपी की, अगर हम बात करें तो यूपी का जो प्रयागराज उच्च न्यायालय है वो एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, ठीक है। अगर उच्च न्यायालयों में अगर बात करें तो जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जिसका नाम बदलकर प्रयागराज हो गया है, प्रयागराज उच्च न्यायालय, ये एशिया का फर्स्ट लार्जेस्ट इन एशिया, ठीक है, सबसे बड़ा हाई कोर्ट है ये। सोनभद्र एक ऐसा ज़िला है जिसकी सीमाएं जो है वो 4 प्रदेशों को छूती हैं, ठीक। क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिया जाता है, किस ज़िले की, यूपी के किस ज़िले की सीमाएं जो है वो 4 प्रदेशों को टच करती हैं, ठीक। तो उसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा सोनभद्र। 4 प्रदेश,
से सीमा को टच करता है, छूता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है, तो हम याद रखेंगे सोनभद्र। ठीक है, पेट के लिए बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, आप ये मान लीजिए। अगर राजकीय नृत्य की बात करें तो नौटंकी, रासलीला, और कजरी। ठीक, ये जो हैं वो राजकीय नृत्य हैं यूपी के। पुष्प आपको पता ही होगा। ठीक, जो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प है, यूपी का राजकीय पुष्प पलाश। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, जो पलाश है ये 2011 में घोषित किया गया था। ठीक है, राजकीय पुष्प के रूप में 2011 में घोषित किया गया था पलाश। और आप लोगों को ये तो पता ही होगा, योगी जी लीड कर रहे हैं। ठीक है, यूपी को अगर हम पूछें कौन लीड कर रहा है तो योगी जी लीड कर रहे हैं, यानी कि जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी हैं। गवर्नर की अगर हम बात करें, आनंदीबेन पटेल। ये है गवर्नर ऑफ यूपी। ठीक, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। राजकीय पक्षी सारस या क्रोंच भी बोलते हैं इसे। ठीक, सारस। और राजकीय पशु की अगर हम बात करें, बारहसिंघा। ये पशु है राजकीय यूपी का। फल की अगर बात करें, आम, जिसे फलों का राजा भी कहा जाता है। राजकीय पेड़ की बात करें, अशोक। ठीक, ये कुछ सारी चीज़ें थी जो हमने कंटेंट में अपने रखी थी। फ़िलहाल चीज़ें और भी हैं, तो हम ये सोच रहे हैं कि डबल वीडियो में जो यूपी स्पेशल है वो 2 वीडियो में आपके सामने आए और हम लोग 2 बार में पढ़ें, क्योंकि कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हो गया है। ठीक है, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, इसलिए वीडियो को बहुत ज़्यादा आगे ना खींचते हुए सोच रहे हैं कि 2 वीडियो में यूपी स्पेशल को हम रखें। तो आज का वीडियो यहीं फिनिश करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, और जो नए लोग हैं, नए फ्रेंड्स हैं हमारे, वो वीडियो को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर भी करें। जो स्टडी ग्रुप हैं उनमें भी हम लोग शेयर कर सकते हैं, और जो हम मटेरियल सोच रहे हैं, जो हम प्रोवाइड कराएं, आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कराएं, वो आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो। ठीक है, ये हमारी कोशिश रहेगी, क्योंकि हम भी तैयारी में लगे हुए हैं, हम भी तैयारी कर रहे हैं। तो कोशिश ये रहेगी कि हमारी कंपनी इतनी बड़ी हो जाए, हम लोग कितने लोग एक साथ पढ़ने लगें कि कंपटीशन जो है हम लोगों के बीच में इतना मस्त हो जाए कि हम लोग वो कंटेंट पढ़ें जो बाकी लोग ना पढ़ सकें। ठीक है, फिर हम पेपर को इतने अच्छे तरीके से सॉल्व करें कि अच्छे से अच्छे मार्क आ पाएँ और हमारा सिलेक्शन हो पाए। ओके दोस्त, थैंक यू।